हे रवि, बड़े कॉलेज में जा रहे हो, मन लगा के पढ़ाई करना। वहाँ फेल होके हमारी नाक मत कटवा देना, समझ गए? हेलो, स्कूटी 1 महीने पहले बुक की थी पर अब तक डिलीवरी नहीं हुई उसकी। मैंने सारे पैसे एक साथ भरे थे, फिर आप तक अपनी स्कूटी क्यों नहीं भेजी? जल्दी बताओ ना, मेरी स्कूटी कब आएगी? अरे एक तारीख तो बता दो। सॉरी सर। क्या मैडम, मोबाइल पे बात करने का ये मतलब तो नहीं है कि आसपास के लोगों को धक्का देते चलो? कौन सा पहाड़ टूट गया? इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? मिस्टर रवि, मोहतरमा सारा सामान उठा चुकी हैं, हाथों से झाड़ू लगाना बंद करें। थैंक यू। सॉरी सॉरी। इट्स ओके। सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे रोमियो की औलाद, सॉरी सॉरी पे अटका रहेगा क्या? चल, ट्रेन का वक्त हो गया है, चल जल्दी चल। ए बोला, उसे देख के मुझे उस लड़की की याद आ गई। किस लड़की की बात कर रहा है? अरे वही लड़की जो मेरी कामयाबी की वजह बने, जिसकी वजह से मैं पुलिस रवि बनूं। वही लड़की, उसने मेरा कुछ छीन लिया है। अरे क्या छीन लिया? कुछ बताएगा भी? यार ऐसा लगता है जैसे वो मेरा चैन छीन के ले गई है। कुछ लेके नहीं गई है, कुछ छोड़ के गई है। चल। खाओगे? आप लोग भी मुंबई जा रहे हैं? ये भी मुंबई ही जा रही है। अरे कहा ना, नहीं चाहिए मुझे। हे रमेश, चुप बैठो ना। हे रमेश, डिस्टर्ब मत करना यार। हे रवि, क्या हुआ? भाई ये बताइए रमेश कौन है और आया कहाँ से? मेरा बेटा। तेरा बेटा? हाँ। और उसकी माँ? वो जो सामने बैठी है वही तो है। देख बेटी, ज्यादा फ्रेंडशिप सिर्फ मत एक ही बेटा है? छी, एक बेटा और एक बेटी। उसके बाद हमने फैमिली प्लानिंग कर ली। उन्हें देखे हुए 10 सेकंड ही हुए हैं और जनाब ने फैमिली प्लानिंग भी कर ली। अगर थोड़ी देर मैं यहाँ और बैठा तो तू अपने बच्चों का मामा मुझे बना देगा। तू पका अपना ख्याली पुलाव। मैं तो चला। कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 5 की गाड़ी मुंबई जाने। दादी, ट्रेन निकलने वाली है, क्या कर रही है? अंदर परेशान क्यों हो रही हो? जल्दी आ रही हूँ, आ रही हूँ। जल्दी आइए दादी। एक मिनट रुको। तुम इस ट्रेन में नहीं आ रही हो क्या? कहाँ? मुंबई? मुझे नहीं जाना, मैं दादी को छोड़ने के लिए आई थी। क्या कह रही हो तुम? दादी के साथ मुझे भी छोड़ के चली जाओगी? कहाँ चली गई? सुनो सुनो सुनो। तुम कम से कम लोनावला तक तो साथ चल सकती हो ना? क्या? इतना तो मान लो। अरे क्या कर रही है? ट्रेन चल रही है। मैं कब से बोल रही थी। देखो ट्रेन चल पड़ी। वो जा रही हो, चलो ना मुंबई। चुप रहो ना। जल्दी से। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? सुनो सुनो। बाय बाय बेटा। बाय दादी। हेलो। क्या हुजूर, बेगम से बात हुई? क्या कर रही है वो? बेगम आई ही नहीं। क्या मतलब नहीं आई? अरे क्या बताऊं, वो नहीं जा रही थी, उसकी दादी जा रही है। मेरा सर खा रही हो। बेटा, ए बेटा, बहरे हो? मैं पूछ रही हूँ, मुंबई जा रहे हो? नहीं, जापान जा रहा हूँ। ओहो, यानी तुम मुझसे 2 स्टेशन पहले उतर जाओगे। अरे तुमने बताया नहीं तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता। आओ बैठो, चलो घर चलो। अरे तुम कौन? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो अबे नहीं पहचाना। अरे वही जो पूना स्टेशन में तुमसे टकराया था। पूना स्टेशन? तुम भी ना एक नंबर की ट्यूबलाइट हो। अरे यार, तुम अपनी दादी को छोड़ने आई थी और हम एक दूसरे से टकरा गए थे। सारा सामान गिर गया था, याद आया तुम्हें? हाँ 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 हाँ। पर उस दिन तो तुम बिल्कुल अलग दिख रहे थे।
ऑटो ड्राइवर हो? इतना टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के ऑटो ड्राइवर बोलने की क्या जरूरत है? तुम क्या ऑटो ड्राइवर को ऐसा वैसा समझती हो? जानती हो ऑटो चलाने के बाद लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम ऑटो चलाते थे? नहीं, मेरा मतलब वो ऑटो में बैठ के कॉलेज जाते थे। अरे आप लोग बस के लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? आप भी कोई ऑटो पकड़ लो। चलो चलो, आ जाओ चलो बेटा। हेलो नंदिनी, मैं सुशी। हाय सुशी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम सुशी है? पूरा नाम क्या है? सुशीला। अच्छा नाम है, लगी रहो। और बता? तुझे तेरा खोया हुआ कंगन मिल गया क्या? नहीं यार, लेकिन जिसने भी मेरा कंगन चुराया ना वो बचेगा नहीं। देखना, उसकी कभी शादी ही नहीं होगी, और अगर गलती से शादी हो गई ना तो उसके बच्चे नहीं होंगे, और अगर बच्चे भी होंगे ना तो सब गंजे होंगे। और गंजे बच्चे कभी कंघी लेने तो नहीं। ब्रेक क्यों लगा दिया अचानक? ये तुम क्या कर रही हो? दिखने में तुम सीधी सादी लगती हो और इस तरह का श्राप दे रही हो, वो भी एक मामूली से कंगन के लिए। तो 2 तोले का कंगन था मेरा, अब मैं कुछ भी ना बोलूं उसे। अरे तो क्या हुआ? तो तुम्हें कैसे पता उसने चोरी की? ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं से उसके पास आ गई हो। ऐसे कैसे आ सकती है? अरे आ सकती है, कभी कभी ऐसा होता है। और इतनी सी बात के लिए तुम उसे इतना कोस रही हो, मुझे तो लगता है उसने तुम्हारी यादगार की तरह उस चूड़ी को रख लिया हो। यादगार के लिए? हाँ, ताकि वो उसे देखे और तुम्हें याद करे और मन ही मन खुश होता रहे। अब तुम उस बेचारे की भावनाओं के बारे में तो थोड़ा सोचो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा इतना महंगा कंगन तो गया ना। सुशीला, अगर शाहजहां भी तुम्हारी तरह सोचता तो ताजमहल बनता क्या? अरे मेरे कंगन के बीच में ये ताजमहल और शाहजहां कैसे? उसे छोड़ो, फीलिंग्स को समझो, फीलिंग्स। प्लीज अब से उसे बुरा मत कहना। Feelings? और उसे श्राप भी मत देना। अच्छा ठीक है। हाँ रुको, मेरा घर आ गया। हमारे बीच में इसका क्या काम है? हमारे बीच में? मतलब हमारी दोस्ती के बीच में? रख लो। ये तो बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही। नहीं, कुछ नहीं। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने सोचा मैं तुम्हें अंदर छोड़ाऊं। ये मेरा घर है, मैं अंदर चली जाऊंगी, तुम वापस जाओ। दादी, बेटा थक गया होगा। दादी! अरे अंदर आ जाओ, कितनी धूप है बाहर। मैंने तुझे ट्रेन में अपना पता बताया था ना, पहले क्यों नहीं मिलने आया? आपका पता मुझसे खो गया था दादी। अरे कोई बात नहीं, कम से कम आज तो तू यहाँ आ गया है ना। अंदर चल। अरे बेटी, तू क्यों बाहर खड़ी हुई है? अंदर आना। हाँ, आ जाओ, अपना घर समझो। इसे तो मैं देख लूंगी। कॉलेज के साथ साथ ऑटो भी चलाते हो? भाई वाह, क्या बात है। बैठ। आ गई आज हिटलर पहली दीदी। बार हमारे घर आया है, बता क्या पिएगा? थोड़ी सी चाय कॉफी? नहीं दादी, कुछ नहीं। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। दादी, घर में दूध है? उसमें मुझे हॉर्लिक्स या बूस्ट डाल के दे दीजिए। अरे बिल्कुल है, मैं अभी लाई। दादी, मैं ये इतनी दूर से आई हूँ और आपने मुझसे एक बार भी ना पूछ के इस ऑटो ड्राइवर से पूछ रही है कि इसे क्या चाहिए। तो बैठे रहे। चाय पी लो, कॉफी पी लो, कब से सुन रही हो? क्या लगा रखा है ये सब? तुम्हारे लिए भले ही ये एक ऑटो ड्राइवर होगा, लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे से भी ज्यादा है। दादी, आशीर्वाद। तू तो मुझे ट्रेन में अकेली छोड़कर चली गई थी। अचानक आधी रात को मुझे हार्ट अटैक आया। इस बेचारे ने यहाँ वहाँ घूम के किसी तरह एक डॉक्टर को ढूंढ निकाला, जिसकी वजह से मैं बच गई। अच्छा, तो इसने दादी की जान बचाई। तुम लोग गप्पे मारो, मैं जाके बूस्ट लाती हूँ। हैं? तो कैसा चल रहा है? मतलब जिंदगी कैसी चल रही है? तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज करोगी? हेलो, बात नहीं करना चाहती? कोई बात नहीं, तुम्हारी दादी ने बात करने को कहा था, इसलिए मैं बात कर रहा था। ओए, पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? मैं सोच रहा था दादी कि आजकल लोगों का दिल कितना छोटा 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 होता जा रहा है। बस इसी बात को सोच के ना मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। इतनी सी बात है, दिल को ठंडा कर लो, दूध पी लो। दादी, मेरे हाथों पर थोड़ा ग्रीस लगा हुआ है। अरे तो क्या हुआ? वो रहा वॉश बेसन, जाओ वहाँ जाकर हाथ धो लो, जाओ। ठीक है दादी। अरे ला, मुझे दे। ये लीजिए। हाँ। रवि, फोन बज रहा है। हाँ दादी, उसे स्पीकर पर डाल दो। स्पीकर? वो क्या होता है? रुको, मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ। रवि, भोला बोल रहा हूँ। हाँ बोलना। यार पहुंच गए, फोन ही नहीं किया, हमें भूल गया क्या? यार कॉलेज और हॉस्टल में नाम लिखाने के चक्कर में टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, उस ट्रेन वाली लड़की से बात हुई? अरे वही लड़की जो स्टेशन पे तेरे से टकराई थी, जिससे शादी करके तू फैमिली प्लानिंग के सपने देख रहा था। अरे क्या हुआ, कुछ बताना, चक्कर चला क्या?
ये तुम्हारा दोस्त क्या बोल रहा है? ये शादी वादी क्या है? अरे नहीं, कोई फिल्म देखी होगी, उसी की स्टोरी सुना रहा होगा ये। हाँ, तेरी भाभी ने मन्नत मांगी है कि अगर तेरी उस लड़की से शादी हो गई ना तो वो मंदिर में 100 पुजारियों को खाना खिलाएगी। इसीलिए जल्दी से वो कंगन यहाँ भेज दे ताकि उसे बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। दादी, ये कंगन गलती से मेरे पास आ गया था, मैं आपको लौटाने ही वाला था। इससे बोलो ना, ये मुझे इस तरह घूर घूर के न देखे। कोई चोर होता तो इसे कब का बेच चुका होता, लेकिन मैंने इसे संभाल के रखा, एकदम अपने दिल के पास। I mean, अपनी पॉकेट में रखा। ये लीजिए दादी, आपकी अमानत। चलता हूँ दादी। ठीक है। नमस्ते। अरे रवि, अब कंगन तो दे दिया, बच्चे की जान लोगी। चूड़ी तो तूने दे दी, लेकिन मेरी ग्लास लेकर जा रहा है। सॉरी दादी। पहले तो जमीला जब देखो तब कस्टमर भेज देती थी, अब तो हम अपनी मर्जी के मालिक है कम्मो। अब जब मन करेगा काम, जब मन करेगा आराम। बस तू खुश रहे। आई एम नंद किशोर फ्रॉम इंदौर। हाँ तो तुम दोनों मुझे बहुत प्यारी लगी, और तुम तो अमावस की चांद लगती हो। और तू काली रात। तुम्हारा नाम? तुझे क्या? बता भी तो चांदनी, बात करने में आसानी होगी। सरोज। सरोज। मैं कम्मो। डबल सिम वाले मोबाइल नाम किसने पूछा? चार्जर चाहिए था इसलिए बताया। एक बात बताओ सरोज, तुम किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। मुंबई जाके क्या करोगी? वहाँ जाके मूंगफलियाँ बेचूंगी। तू क्या करता है? समाज में खुशहाली लाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ बदनसीबों के लिए, मंदिरों में जाके दान करता हूँ। मदर टेरेसा और ब्रदर नंद किशोर यही कहते हैं। मैंने गांव के स्कूल के ब्लैक बोर्ड को काले किया है, बिना खर्च के परवाह किए पुण्य का काम किया है। और उसके बाद अस्पताल में मैंने बांटे हैं 6 एप्पल 5+1। सारे पेशेंट को मैंने बराबर बांट दिए। पर उसके लिए तो उन गरीबों के हालात को देखते हुए खटाखट काट के सारे पीस उनमें बांट दिए। तो ये सब मुझे क्यों बता रहा है? आता हूँ, I'll come to the point. I'll come to the point, सरू। मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। क्या करेगा? जिंदगी बना दूंगा। सरू, रोज रोज नए प्रेमी के बजाय क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। यानी रोज एक ही मिलेगा? बहुत है। कुछ मेरे बारे में भी सोच। मिलावटी इंसान, मैंने तुम्हारा ठेका लिया है क्या? जब मैं सुंदरी से बात कर रहा हूँ तो अपनी टांग बीच में मत अड़ाओ। कीप क्वाइट। सरू, तुम्हारे माँ बाप से मुझे कोई मतलब नहीं, जाति और धर्म से भी कोई मतलब नहीं, जायदाद और दहेज मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। That's only my desire. Yeah. हट। क्या रे, मेरे से शादी करनी है? थोबड़ा देखा है अपना? अरे तुम क्या बात कर रही हो? अभी भी हैंडसम लगता हूँ मैं। इतना मत भड़को, शांत रहो सरू। चल बहुत हो गया तेरा, भाग यहाँ से ठिंगने बुड्ढे। अरे मैं गबरू जवान हूँ, मेरी हाइट देखो, देख लिया ना? यस। नीचे उतर, नीचे उतर, उतर। ये क्या? चल बाथरूम के पास जाके बैठ। मेरी कमर छोड़ो। जाता है कि नहीं? चल जा। सूर्य, मेरी बेटी अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके अभी अभी मुंबई आई है। मैं उसे तुमसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। उन्हें बुलाइए ना। प्रिया। भाई अब डॉन नंबर 1 है, बैठे रहिए। सूर्य यादव बनर्जी। नमस्ते। ये ऐसे ही बात करती है, लेकिन इसे तुम्हारे बारे में सब पता है। माथुर अंकल, हाँ, ये आपकी बेटी है। हाँ, क्यों? पिछले जन्म में आपने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए मतलब? होंगे। डिटेल्स अभी बाद में। हो क्या करती हैं आप? इसने कंप्यूटर में स्पेशल कोर्स किया है, यहाँ मुंबई में अच्छी जॉब की तलाश में है आजकल। तो ये हमारे यहाँ जॉब कर सकती हैं? मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती। क्यों बेटी?
आपको पता है ना ये कैसे इंसान है? हेलो, आप उनके भाई के परमिशन के बगैर यहाँ किसी को कोई जॉब नहीं मिल सकता। हाँ सही कहा ना? किलर है, शूटर है, अपन का भाई। यादव, तुम सूर्य की बुराई कर रहे हो या तारीफ? इसका भी दिमाग क्या? अरे देवा, अब इन बुड्ढों को कैसे समझाऊं? तुम्हें यही काम करना चाहिए। यहाँ क्या काम है? कितने गन्स खरीदे, कितने कत्ल किए, कितनी हड्डियां तोड़ी, कितने सर फोड़े, मुझे अच्छी तरह पता है। इनके कंप्यूटर्स में इन्हीं सब चीजों का हिसाब रखना होगा। भाई ऐसा नहीं है। मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। मैं ये नौकरी हरगिज नहीं करूंगी। अंडरस्टैंड? प्रिया, प्रिया, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? बताओ तो सही। मैं यहाँ काम नहीं तुम्हें करूंगी। करना ही होगा। आज जो हमारी पोजीशन है उसकी वजह है सूर्या। मतलब मुझे यहाँ काम करना होगा? हाँ, करना ही होगा। मैं इस गुंडे के साथ काम नहीं करूंगी। गुंडा? किसने कह रही गुंडा? छोड़िए भी, इन्हें पसंद नहीं तो जाने दीजिए। इनका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया, आप जाइए। आप आइए मेरे साथ। सॉरी सूर्य, उसने बिना सच्चाई जाने इतना कुछ कह दिया। इनकी यही बात तो मुझे अच्छी लगी। अपनी बेटी के जॉब के बारे में फिक्र न करें, सिटी बैंक के मैनेजर से जाकर मिलिए, जॉब मिल जाएगी। पर प्रिया को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। सूर्य, क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई? पसंद आई क्या पूछ रहे हो? भाई हंसे इसका मतलब है कि हाँ, पहली बार भाई ने किसी लड़की को पसंद किया है। अब आपका काम है अपन की भाभी को मनाना। ये काम तो मुझ पे छोड़ दो। मेरी बेटी तुम्हारी भाभी जरूर बनेगी। सूर्य को पसंद आई, ये मेरी बेटी का नसीब है। वो तो है। हाँ। अंकल, हाँ। आपकी और कोई बेटी है क्या? अपन भी अभी कुंवारा है। आपकी कोई बेटी है? मेरी तो शादी ही नहीं। तो जाके डूब मारो ना। भूषण, इंडिया जाओ और वहाँ के नामचीन गुंडों को फिरोज का नाम बताओ। भाई आपका जूस। भाई, उसके बारे में कुछ सोचा है क्या? किस बारे में? भाई, उस लड़की के बारे में। कौन सी लड़की? क्या भाई, जो पहले हॉस्पिटल में मिली फिर घर पे? भाई, वो आफत तो सामने से आ रही है। अरे भाई, इतना डर क्यों रहे हो? अरे डरू नहीं तो और क्या करूं? प्रिया को जॉब सूर्य की वजह से मिला है, लेकिन वो तो अपने टैलेंट के जोर को बिल्डअप दे रही है बनर्जी। न जाने क्या होगा। रे जादव। रे? बोल रे टपोरी। टपोरी? जादव। लेकिन भाई, ये अपने को टपोरी बोल रही है। एडजस्ट कर ले थोड़ा। हाँ ठीक है, तुम बोलो। ये क्या है पता है? अपॉइंटमेंट लेटर। तुम्हारे भाई के कहे बगैर मुझे इस शहर में कोई जॉब ही नहीं देगा, ऐसा तुम कह रहे थे ना? मेरे टैलेंट को देखकर जॉब मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गया। ये है मेरा लेवल। अब तुम क्या कहोगे? लॉलीपॉप? हेलो मिस लॉलीपॉप, ये जॉब तुम्हारे टैलेंट को ढूंढते हुए नहीं आई। ये तो मेरे भाई ने एक फोन। जादव। हाँ, तुम्हारा टैलेंट की वजह से ही मिली। नो दादागिरी। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हारे भाई ने मुझे ये जॉब दिलवाई है। तुम्हारा भाई बैठे बैठे कहता रहता है जादव जादव, और तुम जवाब देते हो ओके भाई, ठीक है भाई। और कोई काम है तुम दोनों को? मिस्टर सूर्या, मुझे जॉब मिल गई है, यही इन्फॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। चलती हूँ, बाय। भाई, ये लड़की तो बिल्कुल आपके पसंद की है भाई। अपन बुलाते, आप आई लव यू बोल देना।
मुझे डर लगता है। भाई आप तो डॉन नंबर 1 हैं, आपसे तो पूरा देश डरता है और आप हो के एक लड़की से डरते हो। डॉन नंबर 1 कहलाना एक बात है, प्यार का इजहार करना अलग बात है। भाई दौलत तो जब चाहे कमा सकते हैं, एक बार उम्र निकल गई ना, कब आप आई लव यू कहेंगे, कब शादी करेंगे, कब मेरी बारी आएगी। अपने छोटे भाई के बारे में तो सोचिए भाई। अब ऐसे अकेले जिंदगी बिताने में क्या मतलब है। प्रिया के साथ में अपना घर बसाइए, परिवार बनाइए, चलता है अपन। बात तो पते की है जादव ने। छमिया रात को जॉगिंग के लिए जा रही है? कंपनी के लिए बाहर शेर, चीता, भालू सब मिलेंगे। तुम जानवरों के नाम और झूठ बोलकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तुझसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा छमिया? बाबा जी का ठुल्लू। बाहर जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, तुझ पे नजर पड़ गई तो आज उनका बुफे डिनर हो जाएगा। मैं टीवी पर ऐसे खतरनाक जानवर रोज देखा करती हूँ। ये बातें किसी और को कह के डराना। मैं तो जा रही हूँ। जितनी फास्ट फॉरवर्ड जा रही है उतनी फास्ट रिवाइंड होगी। क्या हुआ शमिया? जॉगिंग शूज भूल गई? ये जो आवाजें आ रही है वो कुत्तों की है ना? नहीं, लोमड़ी की है। लोमड़ी? तिल मिला रही है। तिल मिला? हाँ, भूख की वजह से। भूखी लोमड़ी क्या खाती है? बर्गर, बकरे के मांस का। ना मिले तो स्कर्ट में घूमती हुई लड़कियों के मांस का। देखो तुम ऐसी कहानी सुनाकर तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। शमिया, वॉल्यूम लो करो। अगर लोमड़ी ने सुन लिया उसका डिनर बन जाओगी। ये तुम्हारे पापा का बंगलो नहीं, जंगल है। डील होने तक तुम्हें यहीं रहना है, फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। गुड नाइट। हॉट ड्रिंक। इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए पेट्रोल भरना पड़ता है, और तेरे बाप ने पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा रखे हैं कि 1 लीटर से ज्यादा भरा नहीं सकते। बेबी बैठ जा बोट में, चप्पू चला के वापस पहुंच जाएंगे। ले ध्यान से चप्पू पकड़, गीला है। तुम्हें पता है तुमने सीएम की बेटी को किडनैप किया है? सीधे जेल में जाओगे। हाय रे हाय, बचपन में मैं स्कूल की जगह जेल जाया करता था। सुबह जाकर शाम को लौट आता था। तुम देखना, मैं जल्दी यहाँ से भाग जाऊंगी। पीटी उषा है क्या? बार बार धमकी देती रहती है भागने की।
क्या खुशबू है, मजा आ गया। तेरा व्रत है क्या? नहीं, तो खा क्यों नहीं रही है? पसंद नहीं है। तो कहाँ का पसंद है? ताज होटल से मंगवा के दूं क्या? जंगल में तुझे बिरयानी मिल रही है, अब बच्चे की जान लेगी क्या? बिरयानी जंगल के बीचों बीच खाने का मजा ही और है। पानी के साथ गटक ले, नहीं तो अटक जाएगी। मिस्टर किडनैपर, बोल शमिया। कल रात लोमड़ी इतनी तिलमिला रही थी, मैं तो डर गई थी, रात भर सो भी नहीं पाई। लेकिन आज उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही? अब उनकी आवाज नहीं आएगी, तू आराम से खा। क्यों, क्या बात है? बात ये जो तेरे मुंह में बिरयानी है ना, उसी लोमड़ी की है। तुम लोमड़ी की बिरयानी खाते हो? इंसान को छोड़ के सबकी बिरयानी खाता हूँ। लोमड़ी कहीं का। और कितना आएगी? बदन घिस जाएगा। ए, टाइम पास मत कर, चल चल कपड़े बदल ले। तुम क्या मुझे पिकनिक पर लेकर आए हो? मेरे पास कपड़े कहाँ हैं? ये ले, पहन ले। मैं मर्दों के कपड़े नहीं पहनूंगी। तुम लड़कियां मर्दों जैसे बाल काटोगी, पैंट पहनोगी, सुट्टा पैक लगाओगी, लेकिन शर्ट नहीं पहन सकती। जो है वही खाओ, वही पहनो। मेरी फेवरेट शर्ट है, किसी को देता नहीं हूँ। तेरी तो किस्मत खुल गई। अच्छी खासी तो लग रही है, काहे को इतना नाटक कर रही थी? तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ी छोटी है? ओह, छोटी है। ठीक है, तेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आता हूँ। नहीं छोड़ूंगा। हैंड्स अप। ये टाइगर मेरा है। मुझे तोता नहीं टाइगर चाहिए। लेकिन आपने तोता ही मारा है। मुझे देख के शेर तोता बन गया। तोते तो तेरे उड़ जाएंगे जब शेर आएगा। सारा जंगल भूखे शेरों से भरा हुआ है। वैसे है कौन तुम? बड़े आदमियों से पूछा नहीं करते, देखते ही पता चलता है। सर्कस का जोकर है ना? दिखने में तुम्हें डॉन 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 लगता हूँ और तुम कह रहे हो जोकर लगता हूँ। आई एम हंटर, द शिकारी। आज तक मैंने 30 शेर, 40 बाघ, 50 हाथी और 60 हिरण मारे नहीं देखे हैं। जंगल में? नहीं, शहर में। कहाँ?
सारे जू में, और इसीलिए अब मैं यहाँ उनका चुन चुन के शिकार करने के लिए आया हूँ। बच्चे सुनो, मैं तुमसे बातें कर करके थक चुका हूँ। क्या यहाँ कोई गेस्ट हाउस है जहाँ मैं और मेरी बंदूक फैल के आराम कर सकें? जंगल में गेस्ट हाउस चाहिए? मुंह मांगी कीमत मिलेगी। हाँ है ना गेस्ट हाउस, एयर कंडीशन रूम के साथ। चल चल लेगा ना, थक तो नहीं जाएगा? ये तेरे से ज्यादा वेट तो तेरे बैग का है। चल। जानी, बोल रानी। वैसे तुम्हें मुझे देख के डरना चाहिए, लेकिन मेरी बंदूक की गोली सिर्फ जानवरों को निशाना बनाती है, तुम जैसे कमजोर और डरपोक बच्चों को नहीं। क्यों? कौन हो? हंटर, एक शिकारी, इंसानों का शिकार करने वाला। क्या तुमने मुझे किडनैप किया है? हाँ, तुम खुद ही किडनैप हो गए हो लल्ला। ये हंटर जंगल में हंटिंग करने जा रहा है। मेरे पीछे शान पट्टी मत दिखाना वरना। I am Captain Divakar. You फिकर not. I will save you. बहुत अच्छे, पहले खुद की जान बचाओ। आखिर तुम उसके चंगुल में कैसे फंस गए? क्योंकि मैं चेहरे से बेवकूफ दिखता हूँ। तुम पूरे के पूरे बेवकूफ हो। बॉडी को मत देखो, ब्रेन का कमाल देखो। पाकीज़ा, आपके हसीन पैर उठाइए, मेरी बनियान में डालिए। जोर से थप्पड़ मारोगे? फिल्म का डायलॉग नहीं है, मेरा सेलफोन है वहाँ अंदर, निकालिए जल्दी। हाँ, बैटरी डेड होने से पहले। सोचो मत, कोई नहीं देख रहा है, जल्दी से डालो अंदर। हिलो मत, गुदगुदी होती है। आया 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 आया, ऊपर आया, बाहर आया। सॉरी कैप्टन, मुझे लगा कि आप बहुत बेवकूफ हैं। तारीफ मत करो, जल्दी से फोन लगाओ। आपके फोन में बैलेंस ना होने की वजह से आप कॉल नहीं कर सकते और पिछले 6 महीने से रिचार्ज ना करने की वजह से कंपनी आपसे बहुत खफा है। अब तो शर्म कीजिए और अपना फोन रिचार्ज कीजिए। घंटी बज रही है ना? क्या हुआ? अरे फोन पटका, कल ही वारंटी खत्म हुई। पिछले 6 महीने से रिचार्ज नहीं किया तो फोन कैसे लगाऊं? मैं तो भूल ही गया था, लेकिन कोई बात नहीं, इनकमिंग लाइफ टाइम के लिए फ्री है। जल्दी से जोड़ो इसे, मेरी बीवी का फोन आएगा। अब वो मुझे जंगल में भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे मोबाइल की किस्मत देखो, आए हाय, धन्य हो गया। सॉरी कैप्टन, मुझे लगा कि आप सचमुच बेवकूफ ऊपर हैं। से दिखता हूँ, अंदर की बात और है। ठीक 1 बजे मेरी बीवी मुझे कॉल करेगी, हम उसे सब कुछ बता देंगे। वो पुलिस को लेकर यहाँ आएगी। पक्का फोन आएगा ना? मुझे फोन नहीं करेगी तो खाना हजम नहीं होगा उसे। बीवी, पाकीज़ा के सामने इज्जत का फालूदा मत कर, फोन कर। आ गया, आ गया। कुछ नहीं देते, टाइम पास के लिए थोड़ा सा म्यूजिक सुन रहे थे। अच्छा रिंगटोन। अच्छा, अबे सिंगल हड्डी पहने हुए बनियान चड्डी, फिर भी सेल फोन छुपा लिया? वो टेंशन में मुझे याद नहीं रहा। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो इस कॉल के बाद पिटने वाला है। कृपया थोड़ी देर बाद सरकारी अस्पताल से संपर्क करें। मेरी बीवी की आवाज सुनकर डर गया शायद। तेरी तो तबला बजा डाला। टूट गया, दूसरा मोटा वाला लेके आता हूँ। बेचारे कैप्टन, इनके तो तोते ही उड़ गए। साशा, ये दोनों बंडल मैंने काउंट कर लिए हैं, कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए होते हैं। ओके। तुम लोग नोट तो ऐसे गिन रहे हो जैसे मेहनत करके ये पैसे कमाए। ओहो, ये पैसे भी मेहनत से ही मिले हैं। पता है, मेरा मकान मालिक थोड़ा सा भी सब्र नहीं उसमें। एक दिन देर क्या हुई, तांडव करने लगा। एक काम करो, उसे तुम यहीं पर बुला लो, इतना पैसा उसे दिखा देते हैं। देखते ही मौत आ जाएगी। जब नौकरी मांगी तो किसी ने हमें नौकरी नहीं दी। मैं तो बोलती हूँ वर्ल्ड बैंक को ही लूट लेते हैं, डॉलर में जिंदगी कटेगी। साशा, Happy birthday to you. Happy birthday dear Sasha. Happy birthday to you. Happy birthday my dear Sasha.
थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे साशा। थैंक्स। अरे रुक। पता है आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। पकड़े नहीं गए ना, इसके लिए खुश हो। पकड़े गए होते तो जेल के अंदर होते। तुम लेडीज सेल में होती और हम बाजू वाले सेल में। नहीं यार, जेल में भी मैं तेरे साथ ही रहती। अरे हमारा घर थोड़ी है वो। होता तो कितना अच्छा होता। सुनना, मैं तेरे से अलग नहीं रह सकती। मुझे कभी जिंदगी में अकेला मत छोड़ना। नहीं छोड़ेगा ना? तेरा दिमाग खराब है क्या? अकेले तिजोरी में किसको ढूंढ रहा है? तू तो मेरी दिल की तिजोरी में है। मारी जाती मेरे हाथ से तू। तेरे हाथों से मर जाऊं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इधर आना। क्या है? मैं तुझे अच्छी लगती हूँ या फिर नहीं लगती? अच्छी लगती हो। एक राज बताऊं? अच्छा, क्या है वो राज? देख, मेरी आंखों में देख। इन आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर बसी है। दिख रही है तुझे? बताना, क्या नजर आ रहा है तुझे? तेरी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। इन आंखों में तो दिखाई नहीं दे रहा क्या? मगर हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं साशा। मैं तुझे चाहती हूँ। यस, लेकिन तू मेरे टाइप की लड़की नहीं है। क्या कमी है मुझ में? तो मुझे अच्छी लगती हो बट क्या? बोलना यार, कुछ और बात करते हैं ना प्लीज। कोई बात नहीं करनी मुझे। ओके, फिलहाल तो छोड़ देती हूँ तुझे, पर अगली बार जवाब चाहिए। देर हो रही है, सोनू वेट कर रहा होगा। चलो एक झप्पी तो देना यार। अबे ओ छिछोरी, चल। अच्छा पापा सुनिए ना, मुझे आज कुछ पर्सनल काम है तो आने में देर हो जाएगी। खाना खा लेना। और कौन है वो? कोई नया प्रोड्यूसर है। अच्छा, तो तुम डांसिंग छोड़ के एक्टिंग की तरफ बढ़ रही हो? मुझे कल स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। मैं नर्वस हो रही हूँ। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना टॉपिक बताओ, मैं तुम्हें रिहर्सल में हेल्प करता हूँ। लड़की को प्यार में धोखा मिला। लड़की को प्यार में धोखा। मैंने कहा ना आपसे, मैं आ जाऊंगी टाइम। ये लड़की मुझे इंडियन लग रही है। हम इसके सामने ड्रामा करते हैं, इसे यकीन दिलाते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अगर ये मान गई तो तुम पास। चलो। राहुल, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो राहुल? ये रोना धोना बंद करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे बारे में मत सोचो, पर कम से कम अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। क्या मैंने कहा था तुमसे बच्चा रखो? अबॉर्शन के लिए पैसे दिए थे, क्यों नहीं करवाया अबॉर्शन? अगर अब अबॉर्शन कराया तो मुझे और मेरे बच्चे दोनों को खतरा है। मैं कुछ नहीं जानता। तुम दुनिया की पहली बिन ब्याही माँ नहीं बनी हो। अगर ज्यादा दुख हो रहा ना तो जाओ, कूद जाओ पानी में, जाओ। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई और तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रहे हो। अरे तुम रो क्यों रही हो? पुलिस के पास चलते हैं। यार मैं तो बड़ा अच्छा एक्टर हूँ। ऐसे लोगों को तो जेल में ही डालना चाहिए। बीच में बोली तो तेरा भी बुरा हाल हो जाएगा। धमकी किसे दे रहे हो? तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने। क्या? हमारे बीच में मत बोलिए। इसकी साइड क्यों ले रही हो? मुझसे कहिए। लड़की एक्टिंग सीख गई। ज्यादा बोला तो तुम दोनों को फेंक दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लफंगों की वजह से इंडियंस बदनाम है। अरे तो मैं क्या करूं? जितने इंडियंस हैं उन सबका बाप बनने का ठेका लिया क्या मैंने? लगाऊंगा एक कभी। आप जाइए, तुम्हारे साथ चलो चलो। इसके साथ मत जाओ। वो सब ठीक है, लेकिन ये कौन है बोलने वाली? क्या रहा है? निकल। नहीं चाहिए, मेरी जाओ यहाँ से। ये लड़की ही ना। क्या एक्टिंग की है तूने? तेरा रोल पक्का है। सही कहा। ये रहा। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रवि है। 11 बजे मेरा इंटरव्यू है यहाँ पे। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अच्छा, ये टॉयलेट कहाँ है? वहाँ पीछे। हाँ बोल। क्या बात है रवि, क्या पर्सनालिटी है। तुझे तो देखते ही नौकरी मिल जाएगी। अरे यार, इसको भी इसी वक्त भीगना था। अब क्या करूं? इसे सूखने रख देता हूं। ओहो, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसे सूखने में। अरे यार। अरे बाप रे, इंटरव्यू।
हाय हेलो मे आई कम इन सर? कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऐसे क्या देख रहे हैं सर? क्या आप मुझसे इंप्रेस हुए? तुम्हारी टांगे बहुत खूबसूरत हैं, कंधे भी चौड़े हैं, सेहत अच्छी बनाई है। थैंक यू सर। इस शर्ट में अच्छे लग रहे हो। तारीफ के लिए शुक्रिया सर। पैंट भी होती तो मिस्टर यूनिवर्स लगते। आई एम सॉरी, मैं 1 मिनट में आया सर। आई एम सॉरी। नाउ मे आई कम इन सर? कम इन, कम इन। थोड़ी गड़बड़ हो गई थी सर। आओ बैठो। वेल मिस्टर रवि, कार्तिक ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। कैन आई सी योर पेपर्स? ये लीजिए सर। ओह, तुम्हारी बायोग्राफी है? जी नहीं, मार्कशीट्स हैं। मुझे क्यों दिखा रहे हो? आप एक बार देख लीजिए ना। ये क्या, छठी क्लास में 6 बार फेल? वो 6 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मुझे 6 साल हो गए। थोड़ा पढ़ाई में स्लो हूँ। ओह, अरे फर्स्ट ईयर में 2 अटेम्प्ट में ही पास? वो टीचर का फेवरेट था तो बस हो गया। डिग्री में 6 साल? वो क्या है कि 5 साल तक प्रोफेसर ने समझाया, उसके बाद 6 साल पास कर दिया। रिश्वत देकर पास हुए? ये सब छोड़ो, बोलो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बस अपनी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी दे दीजिए ताकि मेरे सर पर एक छत आ जाए। और दी तो मेरे सिर पे छत नहीं रहेगी। कंप्यूटर्स के बारे में क्या जानते हो? बताओ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सबके सो जाने के बाद मैं अपना कंप्यूटर ऑन करता था और उस पर देखता था शीला की जवानी, चिकनी चमेली, मुन्नी बदनाम और कभी-कभी सुंदर लड़कियों के वीडियोस भी। यानी कंप्यूटर्स के बारे में तुम कुछ नहीं जानते? ऐसा मत कहिए सर। आप जैसा गुरु ट्रेनिंग देगा तो मैं जरूर सीख जाऊंगा। ट्रेनिंग के लिए भी तो तुम में कोई काबिलियत होनी चाहिए ना। ओह, वो तो बहुत भारी है। आप देखना, एक बार आपने मुझे ट्रेन कर दिया ना, तो इस कुर्सी पर आप नहीं, एक दिन मैं बैठाऊंगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रहूंगा। बरखुरदार, इस जॉब के लिए तुम ओवर क्वालिफाइड हो तो जाओ। ये क्या कह रहे हैं सर? इंसान की काबिलियत कागजों से नहीं, उसके दिमाग से आकी जाती है। अब एक मौका तो दीजिए। ठीक है, अगर तुम होनहार हो तो 1 महीने में कंप्यूटर कोर्स करके आओ और नौकरी ले जाओ। ये हुई ना बात। आप क्यों उठ रहे हैं? जाने का वक्त मेरा है ताकि कोर्स करके जल्दी आऊं। एक दरख्वास्त है। जी कहिए। अगली बार पैंट पहन कर आना। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है। अरे यार, कहाँ फंसा दिया तूने? कहता है कंप्यूटर कोर्स करके आओ। तो उसमें क्या टेंशन है? मैनहट्टन में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका एंट्रेंस टेस्ट दे दे और 1 महीने के कोर्स के बाद वेंकी डोर्स को तुम्हें नौकरी देनी ही पड़ेगी। यार मेरा काला अक्षर भैंस बराबर है, ये कोर्स कहाँ से करूँ? चल ठीक है यार, मैं कहीं से जुगाड़ करके एग्जाम दे देता हूँ, उसके बाद तुझसे बात करता हूँ। यहाँ एक और सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहाँ भी पूछा मैंने, पर यहाँ भी कोई रवि नाम का बंदा काम नहीं करता। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, कहाँ ढूंढूं उसे? अच्छा सुनो ना, अगर तुम्हें कुछ पता चले इस बारे में तो मुझे बताना। मैं हूँ डायना, सीनियर प्रोफेसर बर्कली कॉलेज की। तो सुनो सब, तुम्हारे सामने तुम्हारे क्वेश्चन पेपर्स रखे हैं और इनके जवाब लिखने के लिए आपको मिलेगा आधा घंटा, जो शुरू होता है अब। इतनी जल्दी लिखना शुरू कर दिया? इसका मतलब पेपर बहुत आसान है, पास हो जाऊंगा। ओम गम गणपति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे। ये क्या कर रहे हैं आप? पूजा कर रहा हूँ एग्जाम में पास होने के लिए। लिखो। जी। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। ओह ब्लैक, आज ब्लैक लकी होगा। Who invented the first mouse? कैसा सवाल है? अरे किसने जन्म दिया होगा? माँ ने जन्म दिया होगा और क्या? कैसे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं। क्या लिखूं? दिखाना। नहीं। थोड़ा दिखा दे। नहीं दिखाऊंगा, बोला ना। कोई मदद नहीं करने वाला।
फर्स्ट माउस वाज इन्वेंटेड बाय हिज मदर। यहाँ हो क्या रहा है? मैं पेपर लिख रहा तुम हूँ। कॉपी कर रहे हो। ये यहाँ होगा और तुम अपना पेपर लिखो। समझ गए? बहुत कड़क है। बच गए। नथिंग। क्या लिखूं मैं समझ नहीं आ रहा। लास्ट 10 मिनट बचे हैं। थैंक यू। वक्त निकलता जा रहा है। अगर इसमें कुछ लिखा नहीं तो फेल हो जाऊंगा। हाँ? मैम क्या है? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे ब्राइब कर रहे हो? It's a gift. ये क्या है? It's a gift, मैम। मैं ये नहीं लूंगी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? छोटी सी तुम गिफ्ट मुझे है। ब्राइब दे रहे हो? गिफ्ट है, मैम। नो। आप रख लो ना, प्लीज। तुम्हारी प्लीज, हिम्मत आप रख लो, कैसे हुई? देखो, मैं तुम्हारी अगर आप नहीं कंप्लेंट रखोगे कर तो मैं दूंगी। फेल हो जाऊंगा। Shut up! रख लीजिए, प्लीज रख लीजिए, निकलो मैम, यहाँ से। प्लीज। निकलो मेरी क्लास से। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कहाँ से मिलेगी भाई? पेट में क्यों गड़बड़ हो रही है? रात का खाना लगता है अभी तक हजम नहीं हुआ। अब कहाँ जाओ हल्का होने के लिए? यार ये टॉयलेट किधर है? हाँ, मिल गया। एक्सक्यूज मी, यस, मुझे कुछ इंडियन गानों की कसर चाहिए। स्टोर में कुछ नया कलेक्शन आया है। आप प्लीज यहाँ से लेफ्ट जाके राइट में मुड़िए। थैंक यू। हाँ, इंडियन सॉन्ग। अच्छे से चेक कर लो और स्टोर को बंद कर दो। ओके। इतना सुकून मिल रहा है यहाँ। अरे ओ, अभी पूरा नहीं हो यार। यहाँ के लाइट्स किसने बंद कर दी? अबे बिजली का बिल नहीं भरा? जनरेटर ऑन करो। ओह गॉड, ये क्या हो गया? अबे पानी भी नहीं है, पानी का बिल भी नहीं भरा। ओहो, सब कहाँ गए? अरे ये तो दुकान ही बंद करके चले गए। लगता है मेरे अलावा कोई और भी है। यहाँ पर कुछ स्विच दिखाई दे रहे हैं। सही है। अब क्या बात है, मेरा हाथ लगते ही लाइट चालू हो गई। हाँ? ये यहाँ? हमारे बीच में बोली तो तुझे भी खत्म कर दूंगा मैं। अरे ये यहाँ भी मिल गया, क्या करूं? क्या हो रहा है? अंदर कैसे आई? देखो, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो। अरे तेरे पास कौन आना चाह रहा है? पैंट क्यों नहीं पहनते? पैंट? अरे वॉशरूम गया था इसलिए उतारी थी। तुम्हें बुरा लग रहा है तो ये लो, पहन लेता हूँ। वैसे भी तुम हो ही छिछोरे। शक्ल तो तुम्हारी जानी पहचानी लग रही है, कहीं देखा है? हे, तुम तो वही बोट वाली हो ना? मुझे याद नहीं है। तो अब दोस्ती कर लेते हैं। मुझे सब पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो। तुम गलत समझ रही हो। उस दिन तुमने बोट पर लड़की और मुझे देखा था ना? वो सब एक ड्रामा था। मेरी तो शादी कब की तय हो गई है। क्या? तुम जैसों को भी लड़कियां मिल जाती हैं? कौन है वो बेचारी? ज्यादा मत बोलो नहीं तो फिर से पैंट उतारूं क्या? छिछोरे। अरे यार, फिर से प्रेशर बन रहा है, क्या करूं? बचा ले भैया भगवान। क्यों देख तो नहीं रहा, सुन तो नहीं रहा। किसी ने सुना तो नहीं? तुम्हें सुनाई दिया? इधर तो अंगार है और उधर आफत है। अपनी हिफाजत के लिए यही सही रहेगा। अरे बाप रे, मुझे डरा रही हो? मुझे मारोगी? अगर मुझे छेड़ने की कोशिश की तो? क्यों छेड़ूंगा? अरे मैं शक्ल से दिखता गुंडा हूँ लेकिन हूँ नहीं, और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नहीं बताना मुझे। तुम मेरा जान लो। नहीं जानना मुझे। मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। ये छीछी बंद करो, मैं तो सोने जा रहा हूँ। तुम्हें भी सोना है तो आ जाओ। भाड़ में जाओ। डिपार्टमेंट से बात करके कार ले लो। पेट्रोल के पैसे तू देगा? क्या कह रहे हैं? ये लो
कह रहे शेर आ गया। भाई छोड़ो भागो। सिंघम के गांव में शेर? क्यों नहीं आ सकता सर, 6 महीने पहले चींटी के साथ यहाँ एक हाथी आया था। लगता है शेर ने उस हाथी से पता पूछ लिया होगा। अटक क्यों गई? बिना ठंड के क्यों कांप रहा है? शेर है सर। शेर देखा? कहाँ है शेर? कहाँ? उस तरफ। मम्मी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लगता है मेरी निकल गई है। 2 पैर वाला शेर? रुक साले शेर! पता कौन है तू? कौन से जंगल से आया? शेर को पीछे से झपटी। सिंघम के गांव वालों को डराता। फीमेल शेर? कौन सी सर्कस से आई हो? आधी रात को इन कपड़ों में क्या कर रही हो? मैं तो बस। गांव कौन सा है? यही मेरा गांव है। मैं गंगाराम की पोती हूँ। पागल हो गई हो? पूरा गांव तुम्हारी वजह से डर के भाग रहा है। मैं तो बस अपनी बहन को डराना चाहती थी, लेकिन सब गाँव अकल से पैदल हो क्या? गांव वालों ने मिलकर तुम पर हमला कर दिया होता तो? कोई काट देता तो? और मैंने तुम्हें बंदूक से शूट किया होता तो? उल्लू की पट्टी। जाओ अपने घर जाओ। ये शेर का कॉस्ट्यूम कौन उतारेगा? तुम इतनी उदास क्यों हो? उल्लू की पट्टी कहा उसने मुझे? मैं तुम्हें उल्लू दिखती हूँ? उसने मेरे गाल पे चाटा मारा, मैं उसके दोनों गालों पे चाटे मारूंगी। काव्या मैडम पागल हो गई है क्या? पुलिस वाले की धुलाई करेंगी? पुलिस वाला है तो क्या हो गया, मैं उससे बदला जरूर लूंगी। प्रिया मैडम क्या हुआ? अपनी प्रेम की भाषा से इनमें प्रेम जगाइए। आप इसे जानते नहीं है। एक बार हम गाड़ी से जा रहे थे, तभी एक बाइक वाला वहाँ से आया और उसने इसे देखकर आंख मारी। फिर इसने उसका पीछा किया और सिग्नल पे उसे ठोक दिया। बेचारे की हड्डी पसली एक हो गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या, दीदी ने उसे आंख मारी और हिसाब बराबर। ये आपने बहुत गलत किया। आंख मारने के लिए आपने उसे ठोकर मार दी। वो कहाँ मिलेगा ये बता। कल उसका गुरुवार है और वो गुरुवार को मंदिर जाता है। जैसे ही वो पूजा के लिए आंखें बंद करेगा, मैं उसे कस के चाटे मारूंगी और फिर हम भाग जाएंगे। दीदी सर, देख लिया। शेरनी माता रानी के दर्शन के लिए हाँ, सब इंस्पेक्टर साहब मंदिर में पूजा करने आए हैं। नहीं, तेरी लुंगी में बॉम्ब रखने आए हैं। ये कोयले की दुकान एक दिन मेरे हाथ से मार खाने वाला है। काव्या मैडम उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दीदी यही मौका है, चौका मार दो। एक्सक्यूज मी सर, मैंने क्या पाप किया है? क्या बोल रहा है तू? ये आप अपने आप से पूछिए। इस खूबसूरत चेहरे पर मारने से पहले आपने सोचा नहीं? मैंने नहीं मारा। आपने नहीं मारा तो मुझे कैसे लगा? प्रसाद लो बेटा। पुजारी जी, मैंने आज तक रिश्वत नहीं ली और ना ही किसी लड़की को छेड़ा, तो मुझे चाटा किसने मारा? ऊपर वाले ने मारा होगा। वैसे नहीं मिला। जय जय शिव शंकर। नारियल। क्या हुआ? सर, आपको मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? कभी चाटा कभी नारियल। अरे वहाँ फोड़ रहे हैं, गलती से उड़कर आ गया होगा। शेरनी यहाँ। हाँ तुम ये हमें जेल में तो नहीं डाल देगा? कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा मतलब है तुम पर हाथ उठाकर मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे लगा तुम कोई चोर हो। वैसे मैं कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अगर तुम अब भी मुझसे नाराज हो तो तुम मुझे चाटा मार लो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। फिटूस हो जाएगा। हाँ लेकिन गाल पर मत मारना, और कहीं भी चलेगा। हैंडसम होना, चेहरा खराब हो जाएगा। चलता हूँ। दीदी क्या कहा उसने? डांट रहा था क्या? प्रिया, ये जैसा सोचा था वैसा नहीं है। ये तो बहुत ही नेकदिल इंसान है। ये लीजिए मैडम, इस पत्थर से उसका सर फोड़ दो। उल्लू के पट्टे, इतने अच्छे इंसान को तुम मारने की बात कर रहे हो? इसे अपने ही सिर पे मार। उसने 2 मीठी बातें क्या कर ली, इसने तो पार्टी ही बदल दी। अगर हेडलाइट टूटती ना तो मैं तेरी हेडलाइट तोड़ देता। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? सांड करेंगे। तुम जैसे लोग ही पापा की परी को बदनाम करते हैं। बेशर्म। तो आप चिल्ला रही थी, हमें लगा आप गा रही थी। गाड़ी में कौन है पता है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में नहीं आता लाइसेंस कौन देता है तुम जैसे लोगों को। मालिक मैंने बताया गाड़ी में कौन है, फिर भी इसकी समझ में नहीं आ रहा। आप हैंडल करो। लड़की से क्यों बहस कर रहा है? माफ करना बहन, हमारी गलती है। अच्छा, सॉरी बोल के बचना चाहते हो? कॉलेज कैसे जाऊंगी? मेरी गाड़ी तो बंद पड़ गई ना। जी भाई, गाड़ी रिपेयर कराओ और कॉलेज भेज दो। सॉरी, पता नहीं गुस्से में मैंने आपको क्या क्या कह दिया। आप तो बहुत अच्छी इंसान हैं। वैसे मेरा नाम ईशा है, मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम शंकर है, लोग मुझे शेषनाग शंकर कहते हैं। आपका बिजनेस क्या है? मांडवली। मतलब? शहर में नहीं आई है क्या? चुप कर, वो ऐसे ही बड़बड़ाता है, तुम ध्यान मत दो। तुम्हारा कॉलेज आ गया।
मेरी गाड़ी तो मुझे मिल जाएगी ना? बिल्कुल। क्या शाही बहुत टुकड़ा है। बहुत शुक्रिया। अरे बाप रे, शेषनाग शंकर की बहन है। शाही टुकड़े के चक्कर में न जाने आज मेरे कितने टुकड़े हो जाते हैं। मैं पूरे 500 लगा रहा हूँ। 1000 की लगी। चल चल फोड़। ला पैसा ला। सब के सब गवार हैं। सॉरी थाम रे शफीक। ओ मोहतरमा, एक फुग्गा ही तो फोड़ा था, तुम तो हमारे ऊपर बम की तरह फट रही हो। नया एडमिशन है क्या? हाँ, आज पहला दिन है और ताज़ा ताज़ा एडमिशन है। अपना इंटरेस्ट तो दो। अपने बारे में बताने झिझक रही हो तो हमें अपना ही बना लो। लगता है सबके नाम की नान कटाई बटने वाली है। अरे हटो हटो यहाँ से, चलो हटो। जानते हो ये मोहतरमा कौन है? शेषनाग शंकर की बहन है। अरे इसका मतलब जिसने मुझे ड्रॉप किया वो कोई बहुत बड़ा गुंडा है। सिस्टर, इन गलीजों ने मुझसे बहुत उधार लिया है, इन्हें माफ कर दो। हाँ, ओके, माफ किया। बहुत बहुत शुक्रिया बहना, आज से जमुर आपका गुलाम बनकर रहेगा। रहना ही पड़ेगा। अरे निकलो यहाँ से। हेलो। असल में अब तुझे क्या फ्रेंच में समझाऊं? असल में मेरे दोस्तों के कहने पर मैंने ही उस बलून को रिमोट से फोड़ा। रिमोट से फोड़ा? बहुत अच्छी टेक्निक थी। हाय, नाइस मीटिंग यू। माता जी, मैं बर्बाद हो गया। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं आइसक्रीम का धंधा करता हूँ। तो तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा क्या? एक जमाने में वो कैंटीन मेरी हुआ करती थी। दानवीर बन के सबको उधार देता था। उधार मांगने पर सबने कुत्तल कुत्तल के मारा। साहिल ने मेरी एंट्री तक बंद करवा दी। सुनो बहना, तुम शेषनाग शंकर की बहन हो ना? हाँ। देखो तुम बस एक बार उन्हें धमकी दे दो, उनकी घंटी बज जाएगी। बोल दूंगी। नमस्ते बड़े भैया। तू साइलेंट नहीं हो रहा, लगता है मेरे को वायलेंट होना पड़ेगा। थोड़ा नरमी से पेश आइए जनाब। मैं तुझसे नरमी से बात करूं? ये मेरी कैंटीन है ना? लेकिन अब मेरी है। मुझे कैंटीन से घसीट कर निकलवाया और कब्जा कर लिया। अबे कब्जा करना मेरा शौक नहीं, मेरी आदत है। अबे क्या बोल रहा है? बोबड़े सोच समझ के बोल, आसपास स्त्री भी हो सकती है। अबे स्त्री है तो शर्ट प्रेस करके पहन लूंगा। यही बात पीछे पलट के बोल। अबे क्या आगे पीछे? अरे बहना, यहाँ कैसे हुआ ना? मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप ये कैंटीन इनके हवाले करो। कैंटीन इसके हवाले कर दूंगा तो मेरे पड़ोसी के बच्चों का क्या होगा? शुक्रिया बहना, अब इस गलीज का हिसाब किताब मैं करूंगा। आप कैंटीन में जाके नाश्ता कीजिए। इधर आ घोचू, आप जाइए जाइए। तू क्या बोल रहा था बे? कैंटीन तो ले ली, कम से कम 100-200 रुपए तो दे दो। कैंटीन तो ले ली, 100-200 तो दे दो। मैं क्या दान पेटू, हाथ डाल के पैसा निकालेगा? चल घंटा बजा। अबे जोर से बजा बे। ऐसी आवाज आनी चाहिए। चल बजा। अब रुक जा। आइसक्रीम चिल्ला। गले में कुछ अटका है क्या? जोर से चिल्ला। आइसक्रीम जोर से चिल्लाते रहे। आइसक्रीम। घंटी चलने तक तेरी सांसें चलेंगी, नहीं तो काट डालूंगा। अगर आने से पहले कॉल कर देती तो हम तुझे लेने आ जाते। वो क्यों? क्योंकि हमारे होते हुए न्यू एडमिशन की कोई रैगिंग नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ यादव? उन्हें उसे आइसक्रीम बेचने वाली गाड़ी भी छीन ली? छीनी नहीं है, उसने मुझे टिका कर गया। आइसक्रीम उस लॉलीपॉप ने तुझे ही चूस लिया। कॉलेज में खातून आई है। आइटम गर्ल? खूबसूरती में मिसाल है, लेकिन उसका भाई मिसाइल से कम नहीं है। मतलब क्या है तेरा? अरे कितने सवाल पूछेगा? अरे वो लड़की शेषनाग शंकर की बहन है। अरे उस शेषनाग को इस अजगर के बारे में नहीं पता है क्या? पता है, तेरा भी वारंट निकला है। जा। वारंट निकला है तो जाना तो पड़ेगा ही। हुजूर, यहाँ शेषनाग की बहन ने मुझे बुलाया है। क्या? शेषनाग की बहन का बुलावा आया है। शेषनाग की बहन मुझसे मिलना चाहती है सर। बार बार क्यों दोहरा रहे हो? मैं बहरा नहीं हूँ। नहीं। उस दिन मुझे धक्का देके बाहर निकाला था ना, तब शाना बन रहा था। वो पैर से पैर टकराया और धक्का लग गया। पैर क्या कर रहा है? पैर की औलाद जी कर रहा है, तेरा पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूं। अब जा अंदर। चुपचाप अंदर जा। चल। हेलो मैडम, मेरा नाम चंदू है, आप मुझसे मिलना चाहती थी ना? ओ तुम हो? साहिल, तशरीफ रखो। तुम कोई मवाली हो क्या? देखो आज से यहाँ मेरा राज है। कॉलेज में अगर थोड़ी भी धांधली की तो चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझे? बात समझ में आ गई ना? अब दफाओ। अरे घूर क्या रहे हो? क्या रे? अब से तेरी चिल्ला पुकार सुन रहा हूँ, छील के रख दूंगा तेरे को। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं शेषनाग की बहन हूँ। तुम शेषनाग शंकर की बहन हो? आज तो मेरे भाग्य खुल गए। मैं भी बड़ा सा अजगर हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें निगल लूं, जिससे शेषनाग और अजगर के बीच में लड़ाई हो। दिल के जज्बात बाहर निकालो तो तू सैंडविच में दबी हुई ककड़ी है। अगर मुझे ऐसे देखोगे ना तो मेरा भाई तुम्हारी आंखें नोच लेगा। एक बार देखने की इतनी बड़ी सजा? तो फिर पूरा ही देख लेता हूँ, पीछे से देख लेता हूँ, आगे से देख लेता हूँ। मैं धन्य हो गया। ऊपर वाले मेरे 16 सोमवार सफल हुए। गोरी गोरी चमड़ी पर चमड़े का बैल। हाथ काट डालूंगी।
तुम शाहजहां की बहन हो क्या? मजदूर का हाथ काटोगी? बिना हाथ के मैं तुझे कभी गले नहीं लगा पाऊंगा। हाथ कटने से पहले आखिरी इच्छा तो पूरी कर लूं। मजदूर को उसकी मजदूरी दे दे। ए, सब आंखों पे मास्क लगाओ, कोई देखेगा नहीं। मैं कोई शेषनाग शंकर की बहन नहीं। अरे पगली, तू जो उगली वही सुनने के लिए मैं कर रहा था उंगली। मैं जानता था तू शेषनाग की बहन नहीं है। तुम जानते थे, फिर भी तुमने मुझ जैसी मासूम को परेशान किया ना। मेरी हाय लगेगी। तुम मासूम हो? इसे लगेगी हाय, मेरी होगी हाय हाय। देखो मेरी जाने मन, अगर तुम्हें स्ट्रगल करना है तो ढंग से स्ट्रगल करो। फोकस झंडे गाड़ने पे होना चाहिए, डंडे गाड़ने पर नहीं। अब जाओ पढ़ाई करो। ऐसे घूर क्यों रही है? हाँ? मेरे 3 गिनने से पहले तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स यहाँ से 9, 2, 11 हो जाओ, वरना यहीं पे नागिन डांस करवाऊंगा। चल 1, 2, 3। सर, ना मुझे नागिन डांस आता है ना कैमरे, मुझे बख्श दीजिए। अब इस घोचो का क्या करे? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। आज इसकी ऐसी बजाऊंगा कि हर जगह से घंटी सुनाई देगी। नहीं, अबे क्या करेगा? क्या करेगा? बहना, तुम पे भरोसा किया और उसने मेरा बैंड बजा दिया। पहले तो मैं आइसक्रीम बेचता था, मुझे खुद बर्फ की सिल पे बैठना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, मेरी इज्जत का फालूदा हो गया। इज्जत का फालूदा सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी तो हुआ है। देखो, गुंडों से मेरी पहचान नहीं है, पर पुलिस वालों से है। अब पुलिस भी? मुझे बख्श दो, इन्होंने तो मुझे सिर्फ फटे तक मारा है, पुलिस वाले तो मुझे आगे तक मारेंगे। मुझे बख्श दो, ये चिंता छोड़। घबराइए मत, उस बकरे को नोचने के लिए मुझ शेरनी के पंजे ही काफी है। हेलो, हाय पिंकी, ईशा बोल रही हूँ। तुम्हारे पापा से बात करनी थी। पापा से क्यों? कौन है बेटी? ईशा दीदी। क्या काम है? मेरी कॉलेज में एक बदमाश लड़का पढ़ता है, तुम्हारे पापा से शिकायत करके उसे सबक सिखाना है। कॉलेज का बदमाश है तो डैडी उसे सबक नहीं सिखाएंगे, सीधा एनकाउंटर। अरे नहीं, एनकाउंटर नहीं, ये मसला मेरे चाचू संभाल लेंगे। अच्छा, तो चाचू से ही बात करवा दो। पिंकी, स्कोर क्या हुआ? 13-15। ओके। फिलहाल चाचू बिजी है, मैं उनको सब बता दूंगी। उनका नंबर नोट करो। हाँ ठीक है, बोलो। 99 49 47 57 99। हेलो। हेलो जी, मैं पिंकी की फ्रेंड बोल रही हूँ। ओह, मिस कॉल वाली ना? बोलो क्या बात है? हाय, सॉरी, उस दिन मैंने काफी बदतमीजी की थी। अरे रात गई बात गई। अब मुझे ये बताओ कि तुमने कौन सी नई आफत को पाल लिया है? जल्दी बताओ। मेरे कॉलेज में एक बदमाश लड़का है, वो मुझे अलग अलग टाइप की धमकी देता है। किस टाइप की धमकी देता है? बोल रहा था नागिन डांस करवाऊंगा, पर मुझे नहीं आता सर। आप यहाँ आकर उसे देख लीजिए ना। मुझे आना पड़ेगा? हाँ सर। कहाँ पर आना पड़ेगा? वो लोकेशन सेंड करो। 1 मिनट सर, क्या टाइमिंग है? हाय। किसे फोन कर रही थी? फ्रेंड। फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? नहीं, ओनली फ्रेंड। कॉलेज में अभी भी धांधली तो नहीं कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो वो सब छोड़ दिया है। अब तो मैं धार्मिक सीरियल देखती हूँ। अब गुंडागर्दी से मेरा कोई वास्ता नहीं। लड़कियों को तो मासूम ही होना चाहिए। मुझे इस बात की ट्रेनिंग लेनी है। आप फ्रेंडशिप करोगे? फ्रेंडशिप? हाँ, फ्रेंडशिप की खुशी में मैं आपको एक छोटी सी दावत देना चाहती हूँ। क्या आप गोलखिले पार्क आएंगे? ओके। थैंक यू। हेलो, लोकेशन सेंड किया? सॉरी, एक्चुअली क्या है कि कुछ देर पहले वो सनकी ही मिल गया था। अरे मेरा भी सामना सनकी से हुआ। कल कहाँ हूँ? दरअसल मैंने उसे गुलखिले पार्क बुलाया है। गुलखिले पार्क? अगर आप फ्री नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं, हमेशा फ्री रहता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ? क्यों बहना, साहिल के रिमांड की पूरी तैयारी हो रही क्या? यस। इस चॉपर से उसे मैं चाप कर दूंगा। इस चाकू से तो घास भी नहीं काट सकते। मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बार घुमाऊंगा तो एक बार तो लग ही जाएगा। सच कहूँ ईशा, मुझे तो टेंशन हो रहा है। पता नहीं तुम्हारे इंटेंशन क्या है। साहिल। बोलो ईशा। मुझे थोड़ी प्यास लगी है, एक बोतल पानी ले आओ ना प्लीज। आई एम ऑल्सो थर्स्टी क्रो। बहना, रेडी? क्या बात? दुश्मन को निशाने पे लाओ। ये पिंकी की फ्रेंड कहाँ है, कैसे पता चलेगा? हेलो, मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ है आप? मैं तो गुलखिले पार्क में हूँ। गुलखिले पार्क? कहाँ पर? कैंटीन के लेफ्ट में एक पेड़ है, उसके पास एक बेंच है, उस पर बैठी हूँ। लेफ्ट साइड पर? वैसे ड्रेस कौन सी पहनी है आपने? ब्लैक एंड पिंक। क्या? अगर अब भी मुझे नहीं पहचान पा रहे हो तो मेरे पास एक भिखारी टाइप का आदमी बैठा हुआ है। शक्ल से डमरू बजाने वाला लगता है, वही ना? एग्जैक्टली। मेरी तारीफ में क्या बोला? आपको डमरू बजाने वाला कहा। अरे डमरू बजाने वाला कहा। लेट मी कंफर्म। खड़ी हो जाओ, आसन ग्रहण करो। अरे बाप रे, ये क्या? मारने वाली और मरवाने वाली दोनों एक? हेलो। कितनी शानी है, मेरी सुपारी मुझे ही दी। वाह, सुपारी के साथ क्या चूना लगाया। इसका मीठा पान बनकर चबा डालता हूँ। हेलो सर। मैडम, उसको धो डालूं क्या? हाँ, मैं भी आ जाती हूँ। नहीं, अगर उसे पता चला कि तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें कॉलेज में बहुत हैरान करेगा।
एक काम करो, तुम्हारे राइट साइड पर बहुत सारे पेड़ और झाड़ियाँ हैं। पेड़ और झाड़ियाँ। अपने जबान की मीठी छुरी यूज करो और उसे वहाँ भेज दो। मैं वहाँ उसका भरता बना दूंगा। थोड़ा रिस्की है पर कोशिश करती हूँ। ओके। तुम भी क्या कह रही हो? वहाँ से काम नहीं चलेगा। तुम बस उसे फंसा के रखो, मैं इस जंग वाले चाकू से उसे खचाखच मारूंगा। तुम्हारे इस चाकू में धार तो है ना? अरे अशरों की धारा। क्या हुआ? जैसे ही तुम गए, एक गिलहरी पकड़ने वाला आया था, उसने मुझे छेड़ा, मुझे जकड़ लिया। फिर उसने ना फिर उसने दोनों हाथों से गालों को दबाया। 2 हाथ से दबाया? फिर वो भागकर उन झाड़ियों में चला गया। क्या वो उस तरफ गया है? झाड़ियों के बीच उसकी लाश होगी। वहीं गया है वो। लड़की को छेड़ता है, हिम्मत है तो मुझे छेड़ के दिखा। अरे स्टैचू बन के क्या खड़े हो, जाओ। मैं जाता हूँ। अरे नहीं, कैंसिल। मैं कोई रेलवे टिकट नहीं हूँ जो कैंसिल हो जाती है। तुम उस खूबसूरत अबला नारी को सता क्यों रहे हो? सर, वो हमारे कॉलेज में नई नवेली आई है ना सर, उसका बैकग्राउंड हमें पता नहीं था। सॉरी सर। पकड़े रहो उसे, मैं आ रहा हूँ उससे निपटने। मुझ गरीब पर रहम करिए सर, मुझे जाने दीजिए। तू खुद को कॉलेज का भाई समझता है? आज मैं तेरे थोबड़े का ज्योग्राफिया बदल दूंगा। सर, मेरी मचलती जवानी फुदक गई थी और मैं उसके गोरे गोरे गाल पर मर मिटा सर। बड़ा खजाना हाथ लगेगा ऐसा सोचा था, मुझे माफ कर दीजिए। इधर फुदकी उधर फुदकी, अब समझ में आया। तुम अकेले ही दोनों किरदार निभा रहे हो लड़की को उल्लू बनाने के लिए। अभी बताता हूँ उसे। अबे छछुंदर जाता कहाँ है? और फोन पे क्या बक रहा था? कुछ नहीं बोला था। इस छोरे से मारेगा? खचक खचक मारूंगा। कैसे मारेगा? खचक खचक खचक। जबान फिसल जाती है। तो खुद को 30 मार क्यों समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं समझता सर। स्विमिंग आती है? नहाने से इसका क्या संबंध? बहुत ज्यादा लेना देना। क्या? झाड़ियों में कैसी आवाज आ रही है? सर 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 पानी की आवाज सुनाई दे रही है। तो और पास जाकर सुनो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो सड़क छाप आशिक फौलाद की औलाद है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या हुआ उन्हें? गीला हो गया, मैंने उसे पानी में धक्का मार दिया। मर गई तो? तैरना आता है तो बच जाएगा, वरना मछलियों का चारा बन जाएगा। चलो। अरे लाइट आ गई। इतनी लाइट काफी है ना? तू तो बड़ा तेज है यार, साइंटिस्ट तो जरूर बन सकता है। कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो बता, मैं स्पॉन्सर करूंगा। थैंक्स भैया। हेलो। हेलो भाभी, मैं ईशा बोल रही हूँ। आप कैसी हैं? अब तुझसे क्या बताऊँ बेटा, अभी अभी खाना हुआ है। मेरा मतलब है अभी अभी खाना बना के हुआ है, किसी ने कुछ भी नहीं खाया है, बस सब सदमे में है। क्या हुआ भाभी? अब तुमसे क्या छुपाना ईशा, साहिल अभी तक घर नहीं लौटा है, माहौल बहुत खराब है, कहीं कुछ लूट लुटा गया तो। मेरा बेटा लंबा चौड़ा खूबसूरत जवान है, इस कमसिन उम्र में कहीं लड़की के प्यार में बह गया तो वापस भी नहीं आ सकता, क्योंकि उस बेचारे को तो बाथ टब में भी तैरना नहीं आता। उसे तैरना नहीं आता? लाइफ जैकेट के साथ भी नहीं तैर सकता। पिंकी से बात कराऊं क्या तुम्हारी? नहीं, मैं कल फोन करूंगी। बचा लेना उसे। पिंकी के चाचू का कुछ पता नहीं चल रहा, तू तो बुरा फंसेगी। मुझे क्या पता, तुझे तैरना नहीं आता। ये क्या? गाय तुंडे, आप कहाँ थे कल से? पार्क से कहाँ गायब हो गए थे? ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई सांप सूंघ गया। आपने कहीं मेरे दोस्त का मर्डर तो नहीं कर दिया ना? लगता है बेचारा गूंगा हो गया है। ये लो लिख के बता दो। दिन में कचर कचर करता रहता था, अब बोलती क्यों बंद हो गई? ए ईशा, साहिल तो उधर खड़ा है। क्या? चलो चलते हैं। हेलो सर, मेरा नाम ईशा है। अच्छा सबक सिखाया उन्हें? बहुत खूब। आप हैदराबाद से हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं सर आप? क्या हम आपके साथ बैठ सकते हैं? सर आप तो बहुत डैशिंग लग रहे हैं। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? पापा। सर आप शादीशुदा हैं? कब की हो गई? जब मैं पैदा नहीं हुई थी तभी हो गई। वो वहाँ बैठी है ना, उनसे हुई। लव मैरिज है। क्या कहा? और फिर मैं आ गई। नाम क्या है? पिंकी। बहुत प्यारा नाम है। सुनिए ना, क्या हम पिंकी को हमारे साथ ले जाएं? एक बात बताऊं, मेरे चाचू बहुत हैंडसम है, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। चाचू? वो कौन है? ला उस तरह दे, रस्सी काटनी है। ए, 2 धारी तलवार ला, जल्दी दे। ये लीजिए, बटन दबाएंगे ना तो ये फटेगा। इससे दुकान तो नहीं उड़ेगी? अरे नहीं भाई, दबाइए ना। धमाकेदार हार्ड आइटम है। अरे जाने मन आज मालिक वाला फील। अरे ये क्या नौटंकी चल रही है? अब देख लेना, इसकी पैंट उतारेगा। घंटी बजाए बिना धंधा कर। ऐसा क्या? चुपचाप कर। अच्छी हट। मैडम जी, चीचा बुला रहे। जरा यहाँ ना आइए। चचा भूख लगी है। तो भोग रहा,
20-25 समोसे दे दो। अबे तेरा बाप बना रहे क्या? निकल यहाँ से, चल। पड़ोसी के बच्चों का क्या होगा? अबे तेरी तो पड़ोसी के बच्चों का मैंने ठेका ले रखा, निकल यहाँ से। धर्मशाला है क्या? चल जा, I said go from here। अरे रे सुन पापी, तुझे देखकर मुझे मेरा फ्लैशबैक याद आ गया। मुंह का शटर बंद करो, निकल यहाँ से। जाता हूँ। 10 मिस कॉल। हेलो, ये किसका नंबर है जी? आप कौन? मुझे इस नंबर से कॉल आया था जो मिस हो गया। मैंने ही कॉल किया था। क्यों जी? आवाज तो दमदार है। मैडम, जवान लड़का देखकर छेड़ रही हो क्या? तुम लड़के ना हमेशा ऐसा ही करते हो। कहते हो सुनो डार्लिंग, तुम्हारा नाम क्या है? आवाज बहुत प्यारी है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इस तरह की बकवास बातें करके ना दिमाग खा जाते हो। जाओ जाकर लड़की पटाने वाली क्लास में ट्यूशन ले लो। तेरा आइडिया धांसू है। मुद्दे पे आता हूँ। 9 से 12 शो चलेगी। क्या कहा शो? गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस? तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। लाइन मैं नहीं क्रॉस कर रहा हूँ, लाइन तुम मार रही हो मुझ पर। चलो अभी चुपचाप फोन रख दो। गधा कहीं का। देखा तुमने? उसका मिस कॉल देखकर मैंने कॉल किया और खुद ही मिसबिहेव कर रहा है। मिस कॉल दिखाना। अरे रे रे, ये तो मेरे चाचू का नंबर है। तुम्हारे चाचू? अरे मैं ही कब से उन्हें कॉल कर रही थी पर उठाया ही नहीं। मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हारे चाचू हैं। गलती हो गई मुझसे। फोन करो, सॉरी कह देती हूँ। दुकान खोल के दे दी है, धंधा तू चलाएगा। कुर्सी पे बैठ रहे तू मालिक है। शहंशाह। दोबारा उसका फोन। अभी इसकी क्लास लेता हूँ। ए, तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? अरे चाचू, मैं पिंकी। ए पिंकी, तुम हो? इस फोन से मुझे एक लड़की कब से परेशान कर रही है। चाचू मैं ही कॉल कर रही थी, वो बहुत खूबसूरत है, आप उनसे शादी कर लो। अरे मुझे तो वो सनकी लगती है, उससे बात मत करो। मैं तुझे लेने स्टेशन आ जाऊंगा। ओके बाय। उससे आपसे बात करनी है। चीची, मैं अपनी जबान नहीं खराब करना चाहता हूँ। बाय। हेलो चाचू। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने फोन काट दिया। लड़की थी, भड़क गया। नहीं रे, लड़की बोल के जाने दिया। जाने दिया? इधर 2 साल से अकाल पड़ा है और एक तू है कि फूल तोड़ के फेंक रहा है। रुको, पहले आप उनका 1000 रुपया निकालो, फिर खेलो। पहले गेम खेलकर जीत लूं, फिर करता हूं तेरा हिसाब चुकता। चलो 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 चलो। प्रिया आज पहली बार साड़ी पहन कर आ रही है। साड़ी पहन कर आ रही है? सूर्या को उल्टा सीधा कहा था ना, इसलिए सॉरी बोलने आ रही है। सॉरी बोलने के लिए साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? सठिया गए हो तुम। ये मैटर क्या है? जादव, पहली बार अपन को इतने प्यार से बुला रही है। जाओ जाओ, प्यार से बुला रही है। फर्स्ट टाइम इतना प्यार से नाम लेकर पुकारा। अब से मैं तुम्हें नाम लेकर नहीं बुलाया करूंगी। नाम नहीं लोगी तो क्या टपोरी लॉलीपॉप कहकर बुलाओगी? नहीं, देवर जी कहकर बुलाऊंगी। अपन देवर जी? तो फिर अपन तुमको भाभी जी कर कर बुलाएगा। ठीक है भाभी जी। बोलो ना, क्या बात है? एक्चुअली मैं यहाँ तुम पर... यहाँ क्या और किससे कहने आए हो उनको सब पता है। फॉलो मी। भाई भाई भाई। क्या हुआ? ओके, सब ओके हो गया। क्या भाई ओके हो सब गया? ओके हो गया। अरे क्या सब हुआ? ओके हो गया तेरे भाई, रिकॉर्ड की सब सुई ओके अटक हो गई है क्या? गया। आगे बोल। आज आपका लक अच्छा है भाई, वो साड़ी पहन कर आई है। आपका मैटर तो एकदम ओके हो गया है भाई। अपन तो चलते हैं, अपना में मैटर ओके हो जाएगा। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। लगता है यादव पागल हो गए। मैं ही बता देती हूँ। दरअसल मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती थी, पर तुम्हें देखे बगैर भी नहीं रह पाई। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती थी, पर तुमसे बात किए बगैर रहना भी बहुत मुश्किल है। मैंने सोचा तुमसे लव भी नहीं करूंगी, पर लव हो गया। लेकिन तुम तो कुछ बोल भी नहीं रहे हो। मैं किस नहीं करना चाहता था, पर किसके बगैर रह नहीं पाया। तुम रात को घर नहीं आओगी और ना कोई खबर करोगी तो किसी और को फिक्र थोड़ी ना होगी। तुम आखिर थी कहाँ? दोस्त का फोन आता ही सब भूल जाती है। करूँ तो क्या करूँ मैं इस लड़की का? इतना छिछोरा इंसान है कि पूछ मत। कहीं तेरा पति भी उसके जैसा छिछोरा निकला तो? चल अपनी झिंगुर की तस्वीर भेज मुझे। उन्हें झिंगुर मत बोलना। अभी से उन्हें, इसका मतलब तू तो गई।
अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अपनी प्यार है उनकी तस्वीर भेजेगी प्लीज। लव, अब पता चलेगा कौन है वो। हाँ। इसको पसंद किया उसने। लावण्या की चॉइस बिगड़ गई है। पेट में हाथी कबड्डी खेल रहे हैं, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। अभी लाती हूँ खाना। पता नहीं कहाँ से भूखे नंगे लोग आ जाते हैं। कहते हैं कि सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी का छुट्टा 5000 में सिर्फ 10 बचे। हमारे कार्यकर्ताओं ने जम के पार्टी की, तब भी छुट्टे बचा दिए। एक वोट तो दिलाते नहीं, खाते किस बात के लिए? टिकट चाहिए तो खर्चा करना पड़ेगा। आगे बढ़ोगे। अपनी पार्टी का क्या हुआ? मैंने इस पार्टी को क्लीन बोल्ड कर दिया है। लावण्या ने कहा था कि इसका फोटो सुनीता को भेज दो। वो हर काम उससे पूछकर जो करती है, इसीलिए मैंने कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए मैंने एक अनपढ़ गवार और घोचू की तस्वीर भेज दी। देखते ही थूक देगी उसकी तस्वीर पे। तो खुद का फोटो भेजा? तेरा फोटो भेजा। ढिंचक ढिंचक। अब तू मजा देख। सुनीता, तुझे उनकी फोटो मिली क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये लंगूर चुना। क्यों, क्या हुआ? और क्या कहूँ, इससे तो मेरा बताया हुआ छिछोरा ही अच्छा है। पसंद नहीं आया? मेरी तो जूती भी इससे शादी ना करे। सुनी, अगर उनमें और भी कोई ऐब है तो मैं ये शादी नहीं करूंगी, लेकिन उनके होलियों को देखकर ऐसा मत कहो। इन्हें देखकर तो मेरा दिल और दिमाग कहीं और ही चला गया है। अरे बाप रे, मैं तो उसे क्लीन बोल्ड करने गया था पर नो बॉल निकला। उसने आपकी विकेट उड़ा दी। तू बस देखते जा मैं इसका विकेट कैसे उड़ाता हूँ। दिखाइए ना। यहाँ पर क्या कोई बाइस्कोप लगा है? चल भाग। अरे मुंगेरी लाल, उसको तोड़ना बंद कर। तू चाहे कुछ भी बोल, पर ये तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यही है मेरे लिए मेरे सपनों के राजकुमार। राजकुमार? और मैं बनूंगी इनकी राजकुमारी, और हमारा एक प्यारा सा घर होगा जहाँ हम अकेले होंगे। अपने दिमाग का इलाज करवा ले तू। बाय। साहिल, मेरे मतलब साहिल जी। क्या हुआ? आपने इसे तो छोड़ दिया, फिर मेरे दोस्त को क्यों पानी में धकेला? क्या वो तुम्हारा फ्रेंड था? हाँ, मेरा दोस्त था। वैसे मैं ही एक नंबर की बेवकूफ हूँ। मुझे लगा था कि तुम एक गुंडे हो, इसीलिए उससे कहा कि तुम्हें सबक सिखाए, पर वही गायब हो गया। पता नहीं बेचारा जिंदा बचेगा या नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। भगवान। वो बिल्कुल सही सलामत होगा। तुम पहले रोना बंद करो, उसे फोन करो। मैंने उसे फोन किया था, पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। अब करो, वो उठाएगा। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए ना। मैं ईशा। आप जिंदा तो है ना? हाँ, अभी तक तो हूँ। मरा हूँ या जिंदा हूँ ये देखने के लिए फोन किया है ना। चलिए, अच्छा हुआ। आपको कोई चोट तो नहीं आई ना? चोट तो नहीं आई, पर पानी ने मुझ पर तरस खाकर मुझे बाहर फेंक दिया। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, आप हमेशा के लिए मुझे बर्खास्त कर दीजिए। अरे हेलो साहिल, वो जिंदा है। हाँ, शुक्र है। लेकिन बेचारा बहुत मायूस हो गया है। मैं एक बार उसके घर जाकर आती हूँ। अकेले क्यों जाओगी? मैं भी साथ चलता हूँ। तुम क्यों? नहीं, उसका भाई पुलिस ऑफिसर है। अगर उन्हें पता चल गया कि उनके भाई को तुमने ही मारा था उसकी लुटिया मैंने डुबोई थी ना। उसे सॉरी बोल दूंगा। तुम्हारे आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम मैं हूँ। चलो। रुको, इसे क्या अपने बाप का घर समझ रखा है? सॉरी। देखो, ये लोग बड़े ही इज्जतदार लोग हैं। बहुत इज्जत करती हूँ मैं इनकी। अरे ये फूल क्यों लगा रहे हो? मेरी सुंदरता पर ये चार चांद लगाते इसीलिए। ओवर एक्टिंग मत करो। चलती है मुझसे। मेरे साथ साथ चलो। चिपक क्यों रहे हो? थोड़ा दूर नहीं रह सकते क्या? पीछे रहो। पीछे बोलो तो पीछे, आगे बोलो तो आगे। साहिल क्यों नहीं आया अब तक? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। बैकफुट पे रहना ही बेहतर है। हाय भाभी। ईशा, ये ईशा, इसके बारे में बताया था ना? हाँ। ईशा, नमस्ते आंटी। नमस्ते। पीछे कौन छुपा है? मेरा एक फ्रेंड है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते, अंदर आइए ना। हाँ। डिस्टेंबर लगाया कि ऑयल पेंट? हाँ, अभी चुना मारा है दीवारों पर। आंटी जी बहुत भूख लगी है, गुप्ता जी से 4 समोसे मंगवा लीजिए ना। गुप्ता जी के समोसे के बारे में तुम्हें कैसे पता? वो क्या है ना कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा है ना, तो पता चल जाता है। हाँ, मंगवाती हूँ। तुम दोनों आओ, बैठो ना, अपना ही घर समझो। हेलो ईशा की फ्रेंड। हाय पिंकी। हाय। यहाँ
काव्या। हाँ। हाय। हाय ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही? सुनिए जी, ये ईशा का फ्रेंड है, मिलने आया है, समझे? अभी बताता हूँ। लेकिन इसको तो मैंने परसों ईव टीजिंग के केस में पकड़ा था। पर ये अब सुधर चुके हैं। ओ, इतनी जल्दी? बैठो बैठो। ये क्या गुस्ताखी है? कैसी गुस्ताखी? हम यहाँ किस लिए आए और तुम क्या कर रहे हो? अरे सुनो, ये छोटू कहाँ है? बापू मैं हमेशा आज बड़ा इसे टाइम छोड़। अच्छा तो तू यहाँ बैठा है? अरे नालायक, तुझे जरा सी भी शर्म है या नहीं? लाइट बिल भरने के लिए पैसे दिए थे, वो भी खर्च कर दिए। डैडी कंट्रोल ए, तू बीच में मत बोल। तेरे लाड प्यार ने ही इसे इतना बिगाड़ दिया है। अरे मैं अगर गधा हूँ तो मेरा बाप थोड़ी इंसान होगा। अरे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अलग हो जाऊँ ना। अरे छोड़ो मुझे भैया, आज मैं हिस्सा लेकर ही रहूंगा। आज इस घर के 3 हिस्से होंगे, मेरा भाई का और मेरा। अच्छा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, वरना अंगूठा लगवाकर जायदाद ले लेता। बात तो ऐसे कर रहे जैसे लाखों करोड़ों की जमीन मेरे नाम करती है। घर में नारी आई है, जरा देखिए। लेडीज तो है ही क्या? ये नई लड़की कौन है? साहिल की फ्रेंड। अरे तो पहले बताना चाहिए। बोलने का मौका कब दिया? सॉरी बेटा, हम लोग जरा यूं ही मजाक में लड़ते झगड़ते हैं। बाप बेटे हैं लेकिन दोस्तों की तरह रहते हैं। बाप और बेटे? ये है मेरी फैमिली, यानी हमारी फैमिली।